नए आपराधिक कानून को लेकर जनपद के थानों में चलाया गया जागरूकता अभियान। अयोध्या के थानों में लोगों को नए कानून की जानकारी दी गई। इस दौरान कोतवाली नगर में आईजी प्रवीण कुमार ने लोगों को संबोधित किया और पैम्पलेट बांटे। महिलाओं ने भी नए आपराधिक कानून का स्वागत किया। उन्होंने कहा महिलाओं को जल्द न्याय मिलेगा। वहीं जानकारी देते हुए आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता से भारतीय न्याय संहिता का सफर, दंड से न्याय का सफर, नए कानून से लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई। ये ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए। कानून तो लागू लग जाती है लेकिन उसके पालन लोग नहीं करते हैं, तो ये पालन होना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह आपको यहाँ बुलाया था कि क्या आजी साहब ने खुद आपको अवगत कराया इसके बारे में, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे क्या रहेगा? जिस तरह से महिलाओं को दिक्कत होती थी जी, तो पूरा लाभ मिलेगा उनको? जी जी जी, उम्मीद यही करते हैं हम लोग, यही होना ही चाहिए। तो थाने में जाते थे आप लोग की सुनवाई नहीं होती थी जी, क्या लग रहा है? जी अब होना चाहिए, अब होगा। क्या नाम आपका है? निशा खान। ये तो बधाई का पात्र है। नए भारत के नए कानून जो आज हुए हैं, इस पे कानून तो बन पहले से रहे थे लेकिन लागू आज हुआ है, तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है, जिसमें महिलाओं को विशेष वरीयता दिया गया है। जहां गैंग रेप या महिलाओं के साथ अक्सर हिंसा होता था, उनको बहला फुसला के लोग उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसका थाने में जाए तो अरे आप जानती नहीं थी, आप वो नहीं करती थी, ऐसे करके हटा दिया जाता था, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब ऐसे हिंसा पे सुनवाई होगी, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। काफ़ी महिलाओं को न्याय मिलेगा जो गलतफहमी में ही अपने इज्जत आबरू को लगा देते थे। अब ये देखना है कि थाने से कितना लागू होता है, क्योंकि कानून तो बन जाता है पर कानून को चलाने वाले लोग अगर इस पे अमल करेंगे तब ये अच्छा चलेगा। कि लोगों में बहुत उत्साह है। आज के दिन औपनिवेशिक कानून जो पुराने 1860 के आसपास के कमेटीज़ के माध्यम से बनाए गए कानून जो भी हम लोगों को पर एक प्रकार से लागू थे, इस देश के संविधान के लागू हो जाने के बाद बहुत सारे कानून बने संविधान के अनुपालन में, संविधान की मूल भावना के हिसाब से, परंतु कहीं ना कहीं ये पक्ष इग्नोर्ड रहा। इसलिए इसमें एक बहुत बड़ी भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता की यात्रा वस्तुतः दंड से न्याय की यात्रा है, जहां हम बेगुनाह आदमी के साथ न्याय करने की नीयत से अपने लॉस का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और जो प्राविधान, चाहे वो 0 FIR का हो, चाहे महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराध में कठोरता का, या संगठित अपराध को पहली बार कानूनी एक पक्ष प्रस्तुत रखने का, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से व्यवस्थित रूप से की गई हैं वो आम आदमियों के, आम व्यक्तियों के, ख़ास तौर से पुरुष और महिला सभी वर्गों के वो एक समत्व दृष्टि देने के साथ साथ एक प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो, उसके लिए किए गए हैं। उसके जो भी हमारे पास पैम्फलेट्स से जो भी दिशा निर्देश आए हैं वो सभी जन सामान्य को प्रत्येक थानों में, रेंज के सभी थानों के माध्यम से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि सभी लोगों के साथ हम कैसे इंसाफ करा सकें मैक्सिमम, और जिसके लिए जो ये कानून लागू किए गए हैं, ये संविधान की उस मूल भावना के अनुपालन में हम उसको और प्रभावी तरह से क्रियान्वित करें, उसके लिए हम लोग संकल्पित होकर काम करेंगे। पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसके बारे में? सभी पुलिसकर्मियों को इसमें ट्रेनिंग कराई गई है। CCTNS से लेकर के हमारे पुलिस बीट के कर्मी तक सभी को प्रशिक्षित किया गया है, और प्रशिक्षण एक गत्यात्मक अवधारणा भी है, बुनियादी प्रशिक्षण हो गया है। अब ये डायनेमिक वे में डे टू डे बेसिस पर जनता के हित में, जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रभावी कार्रवाई करेंगे और इन कानूनों का सम्यक अनुपालन इस तरह से होगा कि जो संविधान की मूल भावना है उसकी संरक्षा हो सके। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेल पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।